नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। आजकल हम देख रहे हैं कि हर कोई भागता रहता है। भागता रहता मतलब तेज भागता है। स्प्रिंट। अपना मतलब पैर से नहीं भागता है। पैर से भागे तो थोड़ा अच्छा है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी होगा, भागने से एक्सरसाइज होगा अपना, जिससे कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पैर से नहीं भाग के अपना जो थिंकिंग है, सोच में भागता है और तेज सोचता है, जल्दी से सोचता है। जल्दी से जो सोचता है वो गहराई से नहीं सोचता है। और अभी कुछ ऐसे वातावरण ऐसे बन गया है चारों तरफ का, जिसको एनवायरनमेंट कहते हैं, चाहे वो एजुकेशनल एनवायरनमेंट हो, सोशल एनवायरनमेंट हो, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट हो। जल्दी से फटाफट, क्विक। और इवन स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट हो, जैसे T20। पहले आराम से टेस्ट मैच होता था, गहराई में जाते थे हम, उसकी कला। क्रिकेट कोई भी। उसके बाद आ गया वनडे, आ गया फिर वो भी हमको बहुत और तेज चाहिए हमको। फिर T20 हो गया। ठीक है, खेल में है, फिर तमाशा बन गया एक वो भी। तो अभी हमको ये है कि मेडिकल फील्ड में भी ऐसा हो गया है। मेडिसिन में भी हम फटाफट सोल्यूशन चाहते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल बीमार हो या कोई महामारी हो। और महामारी का आजकल अनाउंसमेंट होता है, जैसे कोई क्रिकेट का T20 का सीजन आने वाला है, मैचेस का शेड्यूल होने वाला है। आजकल महामारी का भी पहले से उसका माने ट्रेलर चालू हो जाता है। जैसे कोई नया रिलीज होगा, 2026 को कोई नया महामारी रिलीज होगा, और वो पॉसिबल क्या क्या हो सकता है, क्या बर्ड फ्लू होगा या निपा होगा, उसका ऊपर से एक प्रकार से आपका फास्ट, आपको ऐसे बनाया जाता है जैसे 100 मीटर्स चालू होता है ना, ऑन योर मार्क्स। ऑन योर मार्क्स चालू कर देते हैं, ऑन योर मार्क्स, सेट गो, भागो। और थोड़ी देर भाग के फिर हांफने लगोगे, बैठ जाओगे। जबकि ये सब हेल्थ डिजीज महामारियाँ, ये क्रॉस कंट्री चलता है, ये स्प्रिंट नहीं है कि ऐसे गए और ऐसे खत्म कर दिया आपने। जैसे पिछले महामारी में ऐसा लगा कि स्प्रिंट भाग रहे हैं, बस हम महामारी को चेस दी वायरस, ब्रेक दी चेन ऑफ ट्रांसमिशन, ऐसा ऐसा ग्राफ बताएंगे, और फिर हम लॉकडाउन कर देंगे और बिल्कुल रोक देंगे उसको। हाँ, जैसे कि कुछ आप हवा ही बंद कर दो, बत्ती बंद करके रख दिया था पूरा दुनिया। और उसके बाद फिर हमारा डिफेंस आ जाएगा। जैसे पूरा एक साइंस फिक्शन जैसे हो गया। रियल लाइफ ऐसा नहीं होता है। अब देखो कितना कुछ कवर हो गया उसमें। तो उसमें क्या है कि इसका ऐसा, ये फिनोमेना नेचुरल है एक्चुअली। जैसे पहले आदमी कैसे सरवाइव किया, इंसान जैसे सरवाइव किया, जंगल से चालू हुआ। वो जंगली जानवरों के बीच में घिरा रहता था। अचानक उसको फिर उसके दुश्मन बहुत होते थे, दूसरे ये होते थे, काफिला, दूसरे काफिला, दूसरे ट्राइब, और चारों तरफ दुश्मन है। उसका सर्वाइवल डिपेंड करता था जल्दी भागने के लिए। थोड़ा भी कुछ ऐसा होता था, सोचना, बाद में सोचना होगा तो उसको जानवर खा जाएगा या दूसरा कबीले वाले खा जाएंगे, दूसरे दुश्मन खा जाए, वो भागता था। और ऐसे ही कहते हैं कि मनुष्य का इवोल्यूशन हुआ। वही लोग सरवाइव किए जिनके जीन में भागने वाला ये था और क्विक थिंकिंग वाला था। पर जैसे जैसे आदमी सिविलाइज हुआ, वो डेंजर कम हो गए। पर वो पुराना ये अभी तक हमारे जीन में है, खतरा जल्दी। तो ये इसके लिए हमको ये करना चाहिए। देखिए, मैं ये लगाया नहीं, मैं लगाता हूँ, पता नहीं आवाज में कुछ फर्क पड़ता है सर, ये तो गिर ही गया। एक मिनट, ये मेरा भी थिंकिंग फास्ट हो गया है। जैसे मैं चालू करता हूँ तो सोच समझ के कनेक्शन करके करता हूँ। आज मैं भी सोचा फटाफट करते हैं, टाइम थोड़ा हमने, हाँ अभी लगा है। शायद पता नहीं आवाज में कुछ फर्क आया कि नहीं। तो एनीवे, थिंकिंग फास्ट की हम बात कर रहे थे।
हमने देखा है लाल बत्ती नहीं जल रहा है तो नहीं। तो अभी क्या है कि वही लोग सरवाइव किए जिनके जीन में ये था कि वो, बाकी लोग जो सोचने बैठ गए, स्लो थिंकर्स, वो उनको शिकार हो गए वो जंगली जानवर। तो वो ऐसे सेल्फ सिलेक्शन जिसको कहते हैं डार्विन्स लॉ ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिट। पर अभी जो सिविलाइजेशन आ गया है, मैं कह रहा था, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें हमारे पास सोचने का टाइम है, या इमीडिएटली वो रिफ्लेक्स तो रहेगा, जैसे हमने क्या नया वायरस है वो रिफ्लेक्स। पर एक बार वो सिचुएशन चला जाए तो हमको स्लो थिंकिंग करना चाहिए। स्लो थिंकिंग मतलब उसको एनालाइज करना चाहिए कि हमने जल्दी में कुछ गलती तो नहीं किया। ठीक है, हमने नया वायरस था जो भी था, डेथ रेट, पर वो हम 100 मीटर्स के स्पीड से ही भागते गए, जबकि ये क्रॉस कंट्री था, चलता रहा चलता। अभी तो 5 साल हो गए, अभी भी बोलते कोविड चल रहा है, कोविड चल रहा है, लॉन्ग कोविड के नए वेरिएंट आ रहे हैं, यूरोप वगैरह नहीं हुआ। अफ्रीका में ख़त्म हो गया जहाँ पे कि टीके नहीं लगे, तो अभी तो खींचे जा रहे हैं। तो जो भी है, तो इसलिए अभी हमको स्लो थिंकिंग करना है कि क्यों खींचे जा रहा है उसी देश में। तो स्लो थिंकिंग तो किया ही नहीं हमने। और इसी के ऊपर एक किताब है जो कि नोबेल प्राइज विनर ने लिखा है। ये मैंने ये पढ़ा था किताब, और मैंने जो अपना किताब लिखा था उसमें भी एक चैप्टर मैंने डिवोट किया था। इसके जो सिद्धांत है, इस किताब में जो संदेश है, उसको मैंने कोविड के दौरान कोशिश किया था अप्लाई करने में। उसके ऊपर भी मैं थोड़ा बातचीत करूंगा। तो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ये डैनियल कैनेमन का है। और इन्होंने कई चीजें ऐसे लिखे हैं जो महामारी में पता चला कि सही में ये सच बात है। इन्होंने कहा था कि जितने भी बड़े बड़े स्टैटिस्टिशियन से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, कि उनको भी आंकड़े जल्दी समझ में नहीं आते, उनको भी जल्दी से कुछ इम्प्रेशन आ जाता है कि ये वो उसी में स्टैटिस्टिकल सेंस स्टैटिस्टिशियन को भी नहीं है। ये मैं इनके चैप्टर से भी मैं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि ये आश्चर्य लगता है कि भाई जो जिंदगी भर जो स्टैटिस्टिक्स आंकड़े के साथ खेलते हैं, वो तो उनको सेंस होगा। देखिए, वी प्रिपेयर्ड अ सर्वे, उन्होंने सर्वे किए, इनके साथ एक और ऑथर थे, और दो ऑथर ने लिखा है ये। वो एक ऑथर गुजर गए एक्चुअली, तो नोबेल प्राइज खाली इन्हीं को मिला, क्योंकि नोबेल प्राइज मरने के बाद नहीं देते हैं। तो ये इनका जो है, ये डैनियल कैनमैन के ही नाम से है ये किताब। और इनका जो साथी था उसका नाम था, उसका नाम मैं देखता हूँ, उसका नाम भी था इसी में। उन्होंने उसका काफ़ी उनको एक्नॉलेज किया है कि इन्होंने हमको काफ़ी डिस्कशन काफ़ी किया इन्होंने। एमोस, एमोस TVERSKY, टेवर्स की। तो उनका देहांत हो गया था, तो इनको नोबेल प्राइज मिला था इसी का जो इस टाइप का उन्होंने डेवलप किया था, ये थिंकिंग थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। यार इकोनॉमिक्स में मिलता है क्या। तो इन्होंने एक सर्वे बताया, दोनों ने मिलकर किया था, कि एमोस की बात कर रहे हैं, कलेक्टेड रिस्पॉन्सेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट पार्टिसिपेशन इन द मीटिंग ऑफ मैथमेटिकल साइकोलॉजी। मैथमेटिशियंस जो स्टैटिस्टिक्स से डील करते हैं, इंक्लूडिंग ऑथर्स ऑफ 2 स्टैटिस्टिकल टेक्स्ट बुक्स। जो स्टैटिस्टिकल टेक्स्ट बुक लिखे थे उनके ऑथर्स के भी इन्होंने सर्वे किया, दैट। और एक्सपर्ट कलीग्स, वो खुद भी अपने ऊपर भी किया, देखा कि कई बार वो क्विक थिंकिंग में कई बार गलती कर जाते हैं, जो एक प्रकार से एक जल्दी से थिंक करते हैं इनकम्प्लीट डेटा के साथ, और बायस आ जाते हैं। बायस मतलब जो सच्चाई से किनारे की तरफ चले जाते हैं उनको, जिसको कि उन्होंने हेलो इफेक्ट भी कहा है। हेलो इफेक्ट, हेलो इफेक्ट मतलब कोई आपका फिल्म स्टार आता है तो पब्लिक उसको सोचती है सच बोल रहा है, क्योंकि उसका काफ़ी फैन फॉलोइंग है। तो वो तो एक्टर है तो उसका तो ठीक है, एक्टिंग में उत्तीर्ण होगा, पर जरूरी नहीं वो साइंटिस्ट है। पर उसका जो फैन फॉलोइंग की वजह से एक्टर को इसीलिए आप देखेंगे आजकल एक्टर्स को, फिल्म एक्टर्स को यूज़ करते हैं साइंटिफिक मैसेज के लिए भी। भाई तो वो उसको हेलो इफेक्ट कहते हैं। तो उससे क्या, थिंकिंग फास्ट, उसके जो फैन होते हैं वो अंधभक्त होते हैं। उसी पे चल रहा है आजकल प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का साइकोलॉजी है थिंकिंग फास्ट। ये कहते हैं जल्दी से फर्स्ट इंप्रेशन होता है, फिर आप जब टाइम से फुर्सत से सोचोगे तो उसमें आपका फास्ट थिंकिंग में क्या क्या गलतियां हुआ, उसको आप
एनालाइज कर सकते हो, तो उसको इम्प्रूव कर सकते हो अगला सिचुएशन में। तो ये उन्होंने स्टैटिस्टिशियंस ने भी इनको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स दिए थे जल्दी से सोचने का, और गलत हुआ। एक एक बहुत मैं सिंपल सा, एक कई दिए उसने, एक मैं बताता हूँ कि एक डिस्क्रिप्शन किया उन्होंने, पेन पिक्चर बनाया और लोगों से पूछा कि ये पेन पिक्चर में ये बनाया कि एक आदमी है और उसका पेन पिक्चर क्या बनाया कि वो बहुत शर्मिंदा है, स्टीव उसका नाम दिया, बहुत साई है, शर्मिला है, और लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, और और मदद करता है लोगों का, पर दूसरे लोगों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता है, और बहुत ही ये है, हम्बल है, मॉडेस्ट है मतलब, और ऑर्डर और स्ट्रक्चर, पैशन फॉर डिटेल, एक एक चीज अपनी जगह रखता है, पैशन फॉर डिटेल। अब ये इसका पेन पिक्चर ड्रॉ किया कि एक बहुत ही शर्मिला बंदा है, ज्यादा लोगों से मिलता नहीं है, मीक है, मीक है मतलब कोई घमंड नहीं है उसको, और अपना छोटा छोटा चीज पे डिटेल्स में इंटरेस्ट है, पैशन, एक एक चीज अपनी जगह होना चाहिए, अपना साफ सुथरा रहता है। और ये फिर सवाल ये है कि ये स्टीव जो है, जिस आदमी को डिस्क्राइब किया है, ये क्या हो सकता है, इसके चांसेस क्या है? एक लाइब्रेरियन होने का चांसेस ज़्यादा है या एक फार्मर किसान होने का चांसेस ज़्यादा है? अब आप लोग भी सोच सकते हैं कि ऐसा आदमी क्या है, और ये पेन पिक्चर बताया कि इसका आप गैस करो इसका प्रोफेशन क्या है। तो सबने मतलब तकरीबन 80% लोगों ने बोला कि ये लाइब्रेरियन है, जबकि उन्होंने फिर बताया कि ये लाइब्रेरियन नहीं है, क्योंकि उसका पेन पिक्चर ऐसा है, तो लोगों के दिमाग में एक आइडिया है कि लाइब्रेरियन ऐसा होगा, बात नहीं करेगा, और जो किसान होगा जरा आउटगोइंग होगा, ये होगा वगैरह वगैरह, पर्सनैलिटी ये सिम अपना मीक है अपना, और तो लाइव इसने वजह ये बताया कि ये स्टैटिस्टिकल सेंस नहीं है, क्योंकि फार्मर पॉपुलेशन में 30 गुना 20 गुना ज़्यादा है, 20 से 30 गुना ज़्यादा है, एक लाइब्रेरियन होगा तो 30 गुना ज़्यादा फार्मर होगा, तो प्रोबेबिलिटी वन, इसका 20 गुना कम है, वो फार्मर निकला वो, मतलब दो ऐसे दिए थे। फिर अपन ने जैसे बोला कि एक हेलो इफेक्ट होता है, फिर एक मैंने पिक्चर देखा था कि अपन अच्छे कपड़े पहन के और टाई वाई पहन के तो कुछ भी बोलो लोग सोचेंगे। एक इसका पिक्चर था, नाना पाटेकर का पिक्चर था शायद, उसके साथ कौन दूसरा एक्टर याद नहीं है, तो नाना पाटेकर टाई वाई पहन के कुछ बोल रहा है उसको, तो अगला बोलता क्या ये सच बोल रहा है क्या, तो बोलता है कि टाई पहन के कोई झूठ बोलता है क्या। तो ये एक हेलो इफेक्ट है, ये थिंकिंग, एक एक ये फ्रेमिंग हो जाता है कि यार ये बंदा झूठ नहीं बोल सकता है। और या अपन सोचते ना, जैसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, बाहर से है, कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी है, तो एक हेलो इफेक्ट हो जाता है कि वो जो बोल रहे करेक्ट बोलेंगे, जबकि वो अभी महामारी में पता चला कि वो सब उल्टा सीधा चल रहा था उनके यहाँ से, अभी भी चल रहा है उनके यहाँ। तो ये थिंकिंग फास्ट है और थिंकिंग स्लो है कि उसमें एफर्ट लगता है। थिंकिंग स्लो में थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता, डेटा देखना पड़ता। और ये भी बताया कि डेटा देख के भी अभी हमने कितने बार डेटा दिखाया है कि वैक्सीन रोल आउट के 1 साल बाद केसेस बढ़े हैं, डेथ बढ़े, कई बार बताया, फिर भी अभी भी वो मॉडल बना के लोग कहते हैं कि इतने जाने बची है। ठीक है, वो बताते हैं पर लोग बिलीव भी करते हैं उसमें। तो वो एक दिमाग में बैठा है कि ये जो इतना प्रोपेगेंडा हुआ है कि भाई ये आपका वैक्सीन से ही जान बचेगा। फिर फिल्म स्टार लोग ने इतना प्रोपेगेंडा किया, आपका अमिताभ बच्चन का कॉलर क्या आता है, वो फोन बजाते तो 10 बार हाथ धोने को बोलता, बाहर नहीं जाइए मास्क पहनिए, और उसको खुद हो गया, तो पूरे फैमिली भर्ती हो गया, तो फिर भी लोगों को मतलब वो एक इम्पैक्ट होता है। तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल, अभी मार्केटिंग में दे आर यूजिंग द साइकोलॉजी डेवलप्ड बाय नोबेल प्राइज विनर्स, कि उनको हमेशा फास्ट थिंकिंग में रखो, फास्ट थिंकिंग में वो स्लो थिंकिंग करने ही नहीं दो। स्लो थिंकिंग का आजकल लोगों का हैबिट नहीं है, क्योंकि स्लो थिंकिंग में थोड़ा एफर्ट लगता है, थोड़ा डेप्थ लगता है, थोड़ा अभी देखिएगा क्या हो रहा है। मैं 20 साल में, पिछले 20 साल से मैं टीचर था, मेडिकल टीचर प्रोफेसर था, और उसके पहले भी मैंने टीचिंग किया एफएमसी वगैरह में, और मैं भी स्टूडेंट भी था। तो हमारे जो टीचर होते थे वो डायरेक्ट एक ज़्यादा ज़्यादा चॉक बोर्ड से बात करते थे और फेस टू फेस बात करते थे, और हमको काफ़ी कुछ हमारा
डेप्थ में हमको समझाते थे प्रिंसिपल्स, और हमारा अटेंशन डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था। और चॉक बोर्ड से कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते थे, जैसे जैसे वो चॉक से लिखते थे अपने आइडियाज़ को, वो क्लियर सीक्वेंस हमको पता चलता था कि कैसे क्या डिराइव हो रहा है, क्या जो भी हो रहा है। और हमको सोचने से मजबूर होता था, तो हमारे जो उस टाइम के पढ़ाए हुए अभी भी हमारे, और उनको खुद भी मास्टरी हो जाता था। क्योंकि अभी क्या हो गया है, अभी पावर पॉइंट का जमाना आ गया है। जो टीचर भी आता है वो भी पावर पॉइंट में पॉइंट वाइज लिख देता है इतना। अब वो, उसमें कोई अच्छे टीचर भी होते हैं जो कि कोशिश करते हैं, तो हमने भी कई बार कोशिश किया, और हमने एक बहुत मज़ेदार चीज़ देखा था। मैं जाता था क्लास में, पावर पॉइंट लेके जाता था, क्योंकि वो अभी आजकल वो बोलते भी है, जो भी वो है ना, एनएमसी वेनएमसी जो भी नैक वैक की, आपके पास पावर पॉइंट होना चाहिए। टीचिंग के भी ट्रेनिंग होते हैं कि इतने पावर पॉइंट में इतने मटेरियल होना चाहिए वगैरह वगैरह, टीचिंग एड्स। तो आजकल तो वो टीचिंग बैसाखी बन गया एक प्रकार से पावर पॉइंट। तो मैं सोचता था कि भाई चलो हम दोनों को कंबाइन कर लेंगे, खाली पावर पॉइंट ही नहीं बताएंगे। तो मैं पावर पॉइंट लेके जाता था, पर पहले 20 मिनट, 1 घंटे का क्लास होता था इतना। जबकि साइकोलॉजी कहता है कि 20 मिनट से ज़्यादा आदमी रिटेंशन नहीं रहता है, कोई भी अटेंशन स्पैन नहीं रहता है, तो 20 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं होना चाहिए। पर 1 घंटे का क्लास होता है वो, थियोरी कुछ रहता है और प्रैक्टिस कुछ रहता है। तो हम 20 मिनट हम सोचते थे कि हम ऐसे ही पढ़ाएंगे जैसे पुराने टीचर्स पढ़ाते थे, फेस टू फेस बात करेंगे ऐसे। तो पढ़ाते थे तो लोग बात करते रहते थे, क्लास में हल्ला होता था, ये वो। मैं लीनियर में ज़्यादा ये नहीं। तो मैं पहले बिगर पावर पॉइंट का 20 मिनट ऐसे बात करता था, कुछ लोग सुनते थे, कुछ लोग इधर उधर, कुछ लोग पीछे सोते थे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं भी पहले अपने टाइम में मैं भी बैक बेंचर था, पीछे बैठ के मैं बल्कि चेस खेलता था दूसरा। और फिर जैसे मैं पावर पॉइंट लगाता था, फिर पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था, क्योंकि लोग वो पावर पॉइंट वाले पॉइंट्स नोट करते थे कि भाई एग्जाम में यही ठोक देना, यही पॉइंट्स। आप समझ रहे बात को? कुछ लोग तो उसका क्लिक करके फोटो ले लेते थे पावर पॉइंट का। मैं बड़ा लीनियंट टीचर रहा है, जिसको जो करना है करो, उससे एक्चुअल कैरेक्टर क्या हो रहा है पता चलता है, हवा का रुख पता चलता है, एक साइकोलॉजी पता चलता है। तो मैं किसी कोई स्टूडेंट को कभी कुछ टोकता नहीं था, कि हमको इनपुट्स मिलते थे जो नेचुरल बिहेवियर क्या है। पर जैसे मैं पावर पॉइंट लगाता था, सब चुप हो जाते थे, क्योंकि ये कुछ तो लिखते थे, कुछ फोटो लेते थे। और फिर से जैसे पावर पॉइंट में बात करता था, सब सोचते थे अरे ये तो बकने दो इसको। पर पावर, और जब मैं एग्जाम पेपर चेक करता था, तो वो पावर पॉइंट जैसे ही लाइन लिखते थे, उसका डेप्थ नहीं रहता था, उनको एनालिटिकल ये नहीं रहता था। तो मतलब वो पावर पॉइंट के पॉइंट्स, वो फास्ट थिंकिंग है, वो डेप्थ का ट्रेनिंग ही नहीं हो रहा आजकल इसमें। सब जगह आप देखेंगे पावर पॉइंट, कोई भी प्रेजेंटेशन ही हो पावर पॉइंट। फिर आपके पास जो फार्मा वाले आएंगे वो ही पावर पॉइंट लेके आएंगे, वो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाएंगे ऐसे स्पेशल इफेक्ट। तो वो फास्ट, वो आपको फास्ट थिंकिंग कर रहे हैं, आपको डेप्थ ऑफ थिंकिंग सोचने ही नहीं दे रहे हैं। जबकि हमको, अच्छा ये तो ठीक है, ये हो गया आपका फास्ट थिंकिंग हो गया, महामारी खत्म हो गया। अभी जो पहले होता था WHO का कि आप हर महामारी के बाद उसका एनालिसिस होता था, इस बार कुछ हो ही नहीं रहा है। इस बार अगले महामारी की तैयारी हो रही है। जो चीज़ काम दिया, जो अभी हमने देखा, कितना चीज़ देखिए आपका, शुरू से लॉकडाउन काम नहीं किया, चाइना से चांदनी चौक पहुंच गया वायरस। लॉकडाउन नहीं काम, मास्क तो कभी काम करता ही नहीं था, ऊपर से कई दूसरे इन्फेक्शंस फैल गए। टीका भी काम नहीं किया। जो जो कंट्री ज़्यादा टीका है उनको अभी भी कोविड चल रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज में। अफ्रीका में कब का बंद हो गया, इंडिया में भी बंद ही हो गया एक प्रकार से, जब तक खरोच खरोच के आप निकालते नहीं रहो, तो ऐसे भी नहीं है कुछ। तो अभी एनालिसिस होना चाहिए कि भाई अभी स्लो थिंकिंग का टाइम है, कोई नहीं कर रहा है। अभी अगला महामारी में फास्ट थिंकिंग, और पहले से आपको प्राइम किया जा रहा है कि अगला वायरस, बिल गेट्स WHO बोलता है ये 10 टाइम्स ज़्यादा लीथल होगा, कोविड से भी लीथल आएगा। अरे क्यों होगा भाई लीथल? अभी 100 साल हो गए, ऐसे कितने लीथल वायरस आ गए, और डेडली डेडली आप बोले जा रहे हैं, जबकि आंकड़े कह रहे थे कि इसका मृत्यु दर बहुत कम है, 69 ईयर्स तक। स्लो थिंकिंग किसी ने नहीं किया। तो इसके ऊपर मैंने, हमारा जो किताब है ये कोविड-19, इसमें हमने एक लिखा था, इट इज़ टाइम टू थिंक स्लो नाउ। अभी स्लो थिंकिंग का, अभी तक स्लो थिंकिंग किसी ने किया भी नहीं है। हमने यहाँ कि शुरू में भाई नया वायरस है तो थिंकिंग फास्ट में वो इंस्टिंक्ट था बचने के लिए, तो वो ठीक है, पर अभी तो सोचना चाहिए।
और फास्ट थिंकिंग से हमने सब गलतियां किया। एक कंट्री ने लॉकडाउन किया, सब ने नकल किया, जैसे स्टूडेंट्स एक दूसरे का नकल करते जो आउट ऑफ सिलेबस कुछ आ जाता है, तो ऐसा इटाली ने लॉकडाउन किया, यूरोप ने लॉकडाउन किया, अमेरिका ने किया, इंडिया ने भी कर दिया लॉकडाउन। अरे भाई, कॉमन स्लो थिंकिंग तो करो यार। लॉकडाउन में तो आपका घरों में सब स्लम है, घर है, और ओवर क्राउडिंग बढ़ गया। ओपन में तो ट्रांसमिशन नहीं होता है। बाहर काम कर रहे थे हमारे इंडियन मेजोरिटी, पेमेंट में काम कर रहे हैं। जो गरीब है, जिनके घर छोटे हैं, वो रास्ते में काम करते हैं, उनको इन्फेक्शन नहीं होता। घरों में आपने कर दिया। हम्म। और एक बार जब कम्युनिटी में रायता फैल गया, जब ट्रांसमिशन फैल गया, तब लॉकडाउन करने का कोई मतलब ही नहीं है। और ऐसे जब इतना करने के बाद भी हमारे जो भी सर्वेज होते थे, वो बताते थे कि कई करोड़ों लोगों को हो गया इन्फेक्शन, तो लॉकडाउन का मतलब ही नहीं है। आप स्कूल बंद, ये बंद, और 60-70% का हो गया। शुरू में आप कर सकते हो स्प्रिंट, पर जब देख रहे हो ये लंबा दौड़ का चलना है, क्रॉस कंट्री चलना है, तो धीरे से चलना चाहिए। और हर कंट्री का अलग अलग सिचुएशन है, इसलिए स्लो सोचना है। हमारे यहाँ यंग लोग हैं, हमारे यहाँ लोग वल्नरेबल कम थे, हमारे यहाँ ओबेसिटी कम था, ये सब डेटा आ गया था। तो ये मैं ये बता रहा था कि ये अभी तो जो हो गया है, पर अभी ये है कि अभी अगला महामारी में फिर ऐसे ही गलतियां करेंगे, क्योंकि WHO पैंडेमिक ट्रीटी, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के जो अमेंडमेंट प्रपोज किया है WHO में, उसमें जो जो मेजर्स लिए थे, सब फास्ट थिंकिंग वाले मेजर्स लिए थे, जिसका कोई स्लो थिंकिंग किया ही नहीं है। और पैंडेमिक ट्रीटी में उसको बना दिया है। वहीं अगला महामारी में और सख्ती से शुरू से ऐसे काम करेंगे। इनका कहना है कि और सख्ती से कहने से ये इतना नहीं फैलता, जबकि ये कितना और सख्ती करेंगे। कभी पब्लिक हेल्थ इतिहास में, कभी इतिहास में ऐसा हुआ कि पूरा दुनिया को बंद कर दिया है? इससे स्ट्रिक्ट और क्या हो सकता है? और पेंडेमिक ट्रीटी और इंटरनेशनल इससे भी स्ट्रिक्ट ही है। और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकेंगे, सेंसरशिप करेंगे, ये सब भी प्रोविजन है। जबकि हमने कई बार बताया है कि हमको कंसीडर ऑल फैक्टर्स करने चाहिए। कोई मेन स्ट्रीम थिंकिंग है, वो अल्टरनेटिव थिंकिंग भी होना चाहिए। तो ये मैं कई बार मैं ये देख रहा हूँ कि ये लिखते तो है, नोबेल प्राइज भी देते, पर एक्चुअल प्रैक्टिस कोई नहीं कर रहा है। थिंकिंग फास्ट चल रहा है यार। थिंकिंग फास्ट तो बना दिया है अभी पूरा कल्चर। मैंने बताया ना, 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, पावर पॉइंट लेवल है थिंकिंग फास्ट। उसके आगे एनालिटिकल थिंकिंग है ही नहीं। डॉक्टर्स का नहीं है, तो डॉक्टर्स को क्या है, वो थिंकिंग फास्ट ही करते हैं, इमरजेंसी हैंडल करते, जाने बचाते हैं, बहुत अच्छी बात है जान। पर ये जब ये होते हैं महामारी रोकने के लिए, कई फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, वो कोई डॉक्टर करता नहीं है। उसको फार्मा कंपनी ये बोलते हैं ये दवाई है, तो ये दवाई लिख देते हैं, थिंकिंग फास्ट। उसका वो साइड इफेक्ट स्टडी के लिए थिंकिंग स्लो करना पड़ता है, उसको फॉलो अप करना कोई नहीं करता है। जो दे दिया है, मेडिकल जर्नल भी सब कंट्रोल्ड है आजकल, उसमें जो आ गया है उसमें दिया है कि ये ड्रग है, ये बेनिफिट है, वो मान लेते हैं वो करेक्ट है पेपर, और उसी के हिसाब से बोलते हैं इसमें छपा है। पर वो देखते नहीं उसके मेथड्स में कैसे किया है, उसको फॉलो अप किया कि नहीं, कितने टाइम तक किया, क्या सैंपल था, किन लोगों में किया, वो सब थिंकिंग स्लो होता है। और कई ऐसे आर्टिकल्स आजकल गलत आ रहे हैं, जो कि एक ही नैरेटिव को ये कर रहे हैं मेडिकल जर्नल या टॉप जर्नल्स में। और वैक्सीन फार्मा कंपनी हाई प्रेशर मार्केटिंग कर रहा है, फिल्म एक्टर्स को ला रहा है, ये इसको ला रहा है। कोई फिल्म एक्टर अपना डेथ को मर गई, फिर जिंदा हो गई, HPV वैक्सीन का कोई ऐसे हुआ था। तो ये ऐसा वो आपको क्या कर रहा है, थिंकिंग फास्ट कर रहा है, ये प्रोपेगेंडा का साइकोलॉजी। थिंकिंग स्लो कोई करता ही नहीं है, क्योंकि उसमें एफर्ट लगता, उसमें अध्ययन लगता, उसमें टाइम लगता है। और आजकल का जनरेशन को टीचिंग ऐसे हो रहा, पावर पॉइंट से नीचे डेप्थ है ही नहीं उनका। क्योंकि वाइवा पूछो तो वो पता चलता है वो समझ ही नहीं है वो बोल क्या रहे हैं, एक लाइन बता दिया। और कुछ जार्गन बता देंगे, जिसका कोई नॉनसेंस टाइप जार्गन, जो WHO भी ऐसे ही करता है, कुछ ऐसे वर्ड्स दे देता है इसका कोई मतलब नहीं रहता है। और ये अभी ये है कि अभी मेडिकल कंट्रोल हो गया फार्मा का, टोटली डिपेंडेंट है मेडिकल डॉक्टर्स का। आजकल का जो मॉडर्न डॉक्टर्स का नॉलेज जो है, नॉलेज बेस पूरा फार्मा कंपनी डिसाइड करता है। अभी आउटवर्डली स्पॉन्सरशिप बंद कर दो, पर आपका जो टेक्स्ट बुक के जो ऑथर्स है, हैरिसन, उसके बहुत सारे ऑथर्स का
वर्किंग इन विथ फार्मा कंपनी, उनके सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है। अभी आप देखेंगे अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स, वो कह रहा है कि 6 महीने से चालू करो कोविड वैक्सीन, बच्चे का 6 महीने बच्चे से चालू करो। और उन्होंने मुकदमा कर दिया है रॉबर्ट कैनेडी, जो हेल्थ सेक्रेटरी है, उनके अगेंस्ट मुकदमा। और अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन ने भी मुकदमा कर दिया है उनके साथ मिलके, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन ने मिलके मुकदमा कर दिया है। अभी देखो ये अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, चलो अमेरिकन एसोसिएशन पीडियाट्रिक्स तो क्लिनिक, पब्लिक हेल्थ हमारा एपिडेमोलॉजी है, हम बहुत उनको मानते थे, उनका काम था एनालिसिस करना। उन्होंने वो भी ऐसे ही थिंकिंग फास्ट कि भाई वैक्सीन है 6 महीने से देना। और जबकि डेटा बताता है कि 6 महीने में साइड इफेक्ट्स ज़्यादा है, मतलब यंग पीपल में मायोकार्डाइटिस का रेट ज़्यादा है बच्चों में, यंग पीपल में। और ये भी आंकड़ा बताता है कि बच्चों में कोविड का कोई असर ही नहीं हुआ था, उसके बाद भी ऐसा है। तो मतलब वो थिंकिंग स्लो, थिंकिंग फास्ट भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। वैक्सीन है तो दे दो, ये थिंकिंग फास्ट है, ये नहीं देखना है कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं, ये नहीं देखना कि बच्चों में कोई ये नहीं है। तो 6 महीने से वैक्सीन रिकमेंड कर रहे हैं, और यहाँ मुकदमा भी कर दिया है, पता नहीं क्या होगा अभी देखो। ये आज इतना ही बताना था, तो धन्यवाद।